हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू संडे मेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज है संडे और मैंने सोचा कि संडे को थोड़ा फन डे बनाते हैं एक अनबॉक्सिंग के साथ। और आगे ज़्यादा छोटी सी चीज़ शेयर करनी है कि मुझे हाउस ऑफ ब्राउन ने एक पैकेज भेजा है। दिस इज़ द पैकेज, ओके। और ये जो पैकेज है ये इनका एक लेटेस्ट लॉन्च है जहाँ पे शायद 2 या 3 परफ्यूम्स हैं इसके अंदर। और वो चाहते हैं कि मैं अपना टेक दूँ और मेरी उनसे बात भी हुई है। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उसी के थ्रू उन्होंने मुझे ये भेजा है। इससे पहले मैंने जो उनके सैंपल्स ट्राई किए थे उन्होंने उसे देखा, उन्हें वो पसंद भी आया, बट कुछ चीज़ें थी जो मैं उनकी मेंशन भी नहीं कर पाया। जो उनका पूरा आइडिया था वो मुझे पता चला अपने भाई है दीप, जो उनका चैनल है सेंट सागा, तो उन्होंने भी उसके बाद एक रिव्यू किया था इसका। तब उनके चैनल पे मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि हाउस ऑफ ब्राउन जो है ये क्या है, मतलब किस लिए है। जो इनका पूरा, मैंने कहा हाउस ऑफ ब्राउन, मैंने कहा बड़ा अटपटा सा क्या नाम रखा हुआ है इन्होंने, कुछ सेंस नहीं बन रही, कुछ भी तो है ना, कुछ भी नाम रख दिया अपना। तो मुझे लगा कि होगा, बट जब उन्होंने बताया कि क्योंकि उनकी बात हुई तो उससे पता चला कि उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया कि हाउस ऑफ ब्राउन मतलब हम इंडियंस, वी इंडियंस, हमारे जो ब्राउन हम यूजुअली ब्राउन, वी आर डिपिक्टेड वर्ल्ड वाइज एज ब्राउन स्किन, ओके। सो ब्राउन मुंडे, राइट। सो दिस इज व्हाट दे हैव डन, हाउस ऑफ ब्राउन। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है क्राफ्टेड फॉर इंडियन स्किन एंड वेदर, ठीक है। अच्छा लगा मुझे यार, जो इन्होंने ऐसे मेंशन किया हुआ है, नाम भी अच्छा लगा। ये ऐसा कहते हैं कि जो हमारी जो स्किन है, जो हमारे यहाँ वेदर है, तो उस पर वो सेंट खिल के आए, वो उसके हिसाब से बनाया, उसी हिसाब से प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी वो तो टेस्ट करके पता चलेगा। बट इनके जो पुराने फ्रेग्रेंसेस, जैसे कि इनका एक था, नाम भी इन्होंने इंडियन स्टेट्स के हिसाब से रखे हुए हैं, शिलोंग ब्रीज और हैवलॉक ग्रो, ये तो पता नहीं भाई कौन से स्टेट का नाम है, ऑल्दो एनीवे। और एक था स्पीति स्टोन, ठीक है। तो ऐसे करके इंडिया की काफ़ी सारी चीज़ों, और मुझे लगता है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने से हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं इसको आपके सामने अनबॉक्स करना चाहता था क्योंकि मुझे ना थोड़ा अच्छा लगा है। इन्होंने ऐसी इस बार पैकेजिंग की हुई है कि जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं ना फ़ोन्स की, एप्पल की, या फिर ऐसे वो निकल के आएगा, तो मैंने सोचा आपके सामने ही करता हूँ। और यार ये सीधी सी बात है, ये एक इनिशियल इंप्रेशन वाला एक वीडियो रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर पूरा दिन की लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस नहीं बता पाऊंगा, बट मैं या तो इसी वीडियो के नीचे एक अपडेट के थ्रू पिन कर दूंगा कमेंट कि मुझे कितनी प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी मिली जब भी मैं आगे से वेयर करूंगा अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में। और या फिर एक शॉर्ट के थ्रू मैं आपको बीच में शेयर कर दूंगा कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिला इससे, ओके। सो और हाँ भाई, पेड रिव्यू नहीं है, इन लोगों ने मुझे भेजा है। और इंडियन हाउसेज आई थिंक यही कर सकते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट भेज देते हैं और आपको कंटेंट मिल जाता है। तो आई थिंक ठीक है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। दे कैन सेंड मी द प्रोडक्ट और मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, बुरा लगा तो फिर चैनल वो तो कर ही रहा है कि आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, और हाउस इससे सीख सकता है कि जो फीडबैक आएगा, अगर लोगों को लगा कि यार बढ़िया नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो वो कमेंट में शेयर करेंगे और हाउस अपने आप देख लेगा भाई कि क्या हाल है। तो ओके, तो आई होप इट्स गुड बिकॉज इनके पिछले वाले फ्रेग्रेंसेज ऑल्दो बेसिक डीएनएस थे, जैसे कि सहवास था, एक सवाज था, और एक था वांटेड, कौन सा था, आई थिंक ईडीपी इंटेंस था। परफॉर्मेंस में सब बहुत अच्छे थे। आई मीन अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए कुछ लेना है और उसी चीज़ से ना, उससे ये महसूस होता है कि हाँ, इन लोगों ने जो सोचा है कि इंडियन स्किन के हिसाब से, तो वो तीनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लाइक आराम से 8 घंटे तो थे ही थे, तो कहीं ना कहीं इट्स जस्टिफाइड। सो लेट्स डू इट, और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं जो ये चीज़ है। ऐसे ही है यार, कहाँ से खुलेगा हो गया अनबॉक्सिंग तो भाई मैंने बर्बाद कर दी अनबॉक्सिंग। अब थोड़ा ट्रैक पे आया, फिर से ट्रैक से चला गया भाई, थोड़ा सा है यार, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, इतना चलता है, इतना तो चलता है, कोई नहीं। मुझे आई होप ये ऐसे ही खुलता है, आई जस्ट होप। फोन तो ऐसे ही खुलना चाहिए, बट कोई बात नहीं, चलो। थंबनेल के लिए सोच रहा था इसी डब्बे को अच्छे से यूज़ कर लूँगा, पर अब लगता नहीं है कि इस शेप में बचा है कि थंबनेल में मैं इस डब्बे को इस्तेमाल कर पाऊँगा। हो गया काम इसका तो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो अपनी अनबॉक्सिंग हो गई। ये मैंने बुरा हाल कर दिया, आई एम रियली सॉरी, आप कोशिश कीजिए कि ना हो, ओके। सो वही हुआ, जैसे फ़ोन हो जाता है ना, तो या आई एम सॉरी हाउस ऑफ ब्राउन, आपकी मैंने अनबॉक्सिंग ख़राब कर दी। ये 3 परफ्यूम्स हैं, इतने इतने सैंपल मैंने इनके ट्राई किए थे, और अब इन्होंने थोड़ा और अच्छे से दिए हैं। पहले ओपनली दिए थे और अब इन्होंने प्रॉपरली दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये, मुझे लग रहा है ज़रूर वुमेन्स का होगा। ये पता नहीं भाई, ये येलो है तो क्या गर्मियों के लिए है, और ये ग्रीन है तो क्या ऑल वेदर है, आई हैव नो आइडिया। नाम अच्छे हैं, जयपुर ब्लश, ये सो ब्लश वुमेन्स का सा लग रहा है। ये है सह्याद्री
क्रेस्ट, और ये है थार कनक। थार कनक मतलब कुछ वार्म वेदर के हिसाब से। ओके चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला फ्रेग्रेंस है थार कनक, ट्राई करते हैं। एक फॉर्मेलिटी के लिए एटमाइजर चेक। ठीक है, नाइस। ये क्या है भाई? यार ये ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक टिपिकल फ्रेंच डीएनए, एक फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर जैसे बहुत सारे परफ्यूम हैं, एक मिक्सअप लग रहा है, जैसे कि पाको रबान का कोई फ्रेग्रेंस हो, जैसे कि 1 मिलियन हो सकता है, इनविक्टस इनविक्टस तो हंसा हुआ से 1 मिलियन हो सकता है, फैंटम हो सकता है। एक मतलब ये एक ऐसा डीएनए है जहां पे ये 1 मिलियन जैसा लग रहा है मुझे। पाको रबान 1 मिलियन, मोर फ्रूटी पाको रबान 1 मिलियन। मतलब आप उसके अंदर ऑरेंज का नोट जो है, ब्लड ऑरेंज, ब्लड मैंडरिन, उसको आप बढ़ा दीजिए और बूस्ट पे डाल दीजिए, वनीला को बूस्ट पे डाल दीजिए, सिनेमन को बूस्ट पे डाल दीजिए, और एक पीछे एक फ्लोरल सा अंडरटोन है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है ये मुझे। पाको रबान 1 मिलियन लग रहा है, और साथ में अजारों का सा हल्का सा डीएनए यहाँ पे है। वही जो इनका जो एक कार्डमम का सा एक फ्लेवर है यहाँ पे, हल्का सा महसूस हो रहा है। बट पाको रबान 1 मिलियन की तरफ ज़्यादा ये लीन कर रहा है। इट इज़ थोड़ा फ्रेश है, स्वीट है, स्पाइसी है, वनीला है, हल्का वुडी है। ये पाको रबान 1 मिलियन बनता जा रहा है जैसे जैसे ड्राइडॉन में जा रहा है। और उसके अलावा ये कुछ वांटेड, ज़ारो वांटेड की लाइन का कुछ है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, ठीक है। थिक है, एयरी नहीं है, हल्का सा फ्रेश है, तो लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है इसकी। स्किन पे अच्छा रेडिएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि गायब हो गया। और ऑयल भी ठीक ठाक सा दिख रहा है। आई डोंट थिंक आपको दिखेगा, आई हैव नो आइडिया, बट थोड़ा सा ऑयल दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा है, मुझे मुझे लगता है कपड़ों पे ज़्यादा अच्छा चलेगा। बट दिस इज पाको रबान 1 मिलियन, आई थिंक सो, या फिर पाको रबान 1 मिलियन विद अ ट्विस्ट। ओके, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी अभी नहीं बता सकता, पर मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। बट एक आइडिया दूं तो आपको 6 घंटे तो ही दे देगा आराम से, 6 से 7 घंटे दे देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्किन पे काफ़ी स्ट्रांग है। तो कपड़ों पे तो आई थिंक 6-7 घंटे। और ऊपर से ये एक वार्म कोल्ड वेदर डीएनए है, ठीक है, कि आप सर्दियों में ज़्यादा इसे स्पोर्ट कर सकते हैं, पार्टीज़ में, रात में, या डेट पे, कोई भी ऐसा ओकेजन जहाँ पे थोड़ा एक पर्सनल इवेंट है तो वहाँ पे अच्छा लगेगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो हो गया इनका थार कनक। दूसरा है इनका सह्याद्री क्रेस्ट। ओके, नाम बहुत ट्रेडिशनल से हैं यार, मतलब अच्छे लग रहे हैं नाम मुझे। एक इंडियन टच है यहाँ पे नाम से। नहीं, स्प्रे कर लेते हैं यार। दिस इज लाइक अरे यार, दिस इज लाइक ऑब्वियसली दिस इज क्रीड एवेंटस, बट यहां पे सिट्रसिस को बहुत ज्यादा उठा दिया गया है। यहाँ सिट्रसेस बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पे यहाँ सिट्रसेस और ओकमॉस बहुत ज्यादा है। दिस इज अ सिट्रस एंड ओकमॉस हैवी एवेंटस। और हल्का हल्का सिदरत बुआज जैसी यहाँ पे एक ऑयलीनेस है। अगर आपने से किसी ने सिदरत बुआज इस्तेमाल किया है तो आप कभी इमेजिन कीजिएगा, या फिर आप कभी उस चीज को और ज्यादा थोड़ा डाइव कर सकते हैं इस फ्रेग्रेंस के अंदर, तो वहाँ पे एक ऑयली सा टेक्सचर होता है। लाइक सिट्रस के साथ एक ऑयली टेक्सचर मुझे महसूस होता है। आई हैव नो आइडिया आपको भी कुछ रेजोनेट होता हो ऐसा, बट आई हैव फेल्ट इट। कुछ ऐसा ही है, लाइक एवेंटस एंड सिद्दत बुआज को आप जोड़ दीजिए, ओकमॉस को बढ़ा दीजिए, बिकॉज ओकमॉस इज रियली हैवी हेयर, वुडी है, थोड़ा सा डार्क है, हल्का सा बर्च का सा एलिमेंट भी है यहाँ, सिट्रसेस हैं। धीरे धीरे अब ये मतलब दिस इज, आई विल से दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिदरत बुआज एंड क्रीड एवेंटस। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी थार क्रेस्ट की, थार कनक की भी अच्छी थी, और क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, मैंने इंस्टेंटली इसको स्निफ दिया तो नहीं आया। खुशबू अच्छी है, ऑरेंज बहुत ज़्यादा है यहाँ, ऑरेंज यहाँ बहुत डोमिनेंट है, और यहाँ पे ओकमॉस यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेमन यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पाइनएप्पल हल्का है यहाँ, पाइनएप्पल इतना डोमिनेंट नहीं है, देयर इज अ पाइनएप्पल। एक ऑयलीनेस है यहाँ पे, फ्लोरल है, हल्का जैस्मिन का नोट यहाँ पे है,
Okay, so I can say that this is a mix between Siddharth Boaz and Aventus. So it's kind of a twist, या फिर इन्होंने दो फ्रेग्रेंसेस को मिला के कुछ बनाया है. So this is that. परफॉर्मेंस मुझे लगता है इसकी ज़्यादा हैवी नहीं होने वाली है बिकॉज यहाँ पे भी ये लाइट है. परफॉर्मेंस यहाँ पे आई थिंक 5-6 घंटे, अभी मानसून चल रहा है तो और बुरी होगी, बट जैसे वेदर थोड़ा इंप्रूव होगा तो मुझे लगता है ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगा. मतलब 6 घंटे 7 घंटे. एक तो इनके अंदर एटमाइजर भी छोटा होता है, ठीक है. तो जो बड़ी बॉटल होगी शायद उसके अंदर 80 mcl का, या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छा एटमाइजर हो तो ज़्यादा थ्रो करेगा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा. अभी इसके अंदर मुझे 5-6 घंटे की परफॉर्मेंस एस्टिमेट कर पा रहा हूँ मैं कपड़ों पे. ब्लेंड अच्छा है, ठीक है. ट्विस्ट ऑन एवेंटस एंड सिद्धार्थ बॉस, मुझे यही लगा है. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इज जयपुर ब्लश. दिस इज फ्रेश, सिट्रसी, फ्लोरल, हल्का फ्रूटी और बहुत मस्की. यहाँ पे एक विमेन्स का एक कुछ है एसेंस है. यहाँ पे देयर इज अ विमेन्स टच ओवर हियर क्योंकि यहाँ फ्लोरल्स को काफी बूस्ट पे रखा गया है. स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, हल्का सा रोज, जैस्मिन. मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल से मिल रही है. डायरेक्ट क्लोन नहीं लग रहा, उससे मिलती जुलती फ्रेग्रेंस है, बट उसका एक लाइटर वर्जन. मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी का फर्क आ रहा है, नहीं. लाइटर वर्जन मतलब वो सारे नोट्स को आप थोड़ा सा लेवल, जैसे होता है ना इक्वलाइजर होता है ना म्यूजिक में आपने इक्वलाइजर देखा है, तो कैसे आप एक एक नॉब को बढ़ा सकते हैं कि इस नोट को ऊपर, इस नोट को ऊपर, इस नोट को ऊपर. तो आप सबको थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए. खुशबू आएगी मगर उनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी. एक लाइटर वर्जन है, एक एयरी वर्जन है ये. मुझे विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल लग रहा है. कुछ और भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है. यहाँ पे रोज काफी अच्छे से प्रोमिनेंट है, यहाँ पे जैस्मिन प्रोमिनेंट है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स प्रोमिनेंट है, जैसे कि यहाँ स्ट्रॉबेरी का नोट आता है, यहाँ पे हो सकता है पैशन फ्रूट भी हो, पर इतना डोमिनेंट नहीं लग रहा मुझे. और यहाँ पे जो नोट्स मुझे मिल रहे हैं तो ये विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है. और कोई भी एक विमेंस का फ्रेग्रेंस हो सकता है, जैसे कि कैरोलिना हरेरा भी हो सकता है, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर आपने देखा होगा एक बहुत ही एज है, एक शार्पनेस है वो, बट वो यहाँ मिसिंग है. बट अच्छा लग रहा है. और विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल ऐसा फ्रेग्रेंस है जो मेंस भी कैरी कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि वो वुमेन्स के लिए ही बना है क्योंकि वो एक ब्रांड, ऐसा एक ब्रांड है जो वुमेन्स को रिप्रेजेंट करता है उसकी तरफ से. नहीं, विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल इज एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस. तो मुझे लगता है वहाँ पे अच्छा है और ठीक है. आई थिंक वुमेन्स के लिए कुछ. अब आ जाते हैं बॉक्स पे. अब मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक रहने वाली है, कुछ 6-7 घंटे के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं. और फिर से मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि एटमाइजर का फ़र्क है. यहाँ पे आप खुशबू को जज कर सकते हैं कि खुशबू कैसी है, पर यहाँ पे आप परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते. परफॉर्मेंस मुझे लगता है आपको, जहाँ एक स्प्रे होता है ना 50 ml की बॉटल का, वहाँ पे आप यहाँ के 2 या 3 स्प्रे कीजिए, तब जाके अच्छा सा वो बनेगा. और तब आप उसको जज कीजिए कि कितना चला. और एक एप्टीट्यूड रखिए आप कम से कम 8 से 10 स्प्रे का, तब ये बताएंगे कि आपको कितना. उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये है इनका सेट. सो दिस इज द सेट दैट दे हैव गिवन मी. और ये परफ्यूम्स को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और हफ्ता 10 दिन की एक अच्छी वेयरिंग देने के लिए आई थिंक दे आर इनफ. और अभी जैसे रक्षाबंधन आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये भी इनका एक तरीका हो सकता है इसको बनाने का या लॉन्च करने का, कि गिफ्ट की तरह आप किसी को दे दें. ऐसे तो मत दीजिएगा, अच्छे से, जैसे अभी मैंने फाड़ा नहीं है तो आई मीन ये तो मैंने कर दिया ख़राब. ये पूरा का पूरा जब कंप्लीट हो उस तरह से आप इसे दीजिए तो शायद अच्छा लगेगा. ऐसा नहीं है ना हर बार पैसे ही देते रहो, अपनी बहन को कुछ गिफ्ट भी दे दो तो सही लगेगा शायद वहाँ पे. और आई थिंक ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है. आई हैव नो आइडिया यार, मैंने उसे फाड़ दिया तो मुझे देखना पड़ेगा ये कितने का है. ऑनलाइन देखना पड़ेगा कितने का है. हाँ, यहाँ पे तो लिखा नहीं हो, मैं ऑनलाइन आपको देख के अपडेट करूँगा कि ये बॉक्स कितने का है. तो ठीक है, 3 फ्रेग्रेंसेस आई थिंक. एक इसमें ये मुझे लगता है सारे यूनिसेक्स है बाय द वे, ठीक है. ये थोड़ा सा विमेंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बट बाकी सारे ये आई थिंक ये मेंस ज़्यादा पुल करते हैं, इसको मेंस ज़्यादा पुल करते हैं. बट आई थिंक ये तीनों के तीनों टोटली यूनिसेक्स है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेंस का है, वुमेन्स का है. तो वो ठीक है.
तो दिस वॉज द माई इम्प्रेशन फॉर दिस सेट ऑफ 3 फ्रेग्रेंसेज। मुझे गिफ्ट के पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये 1000 रुपये के अंदर आ रहा है तो परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। हर तरह का फ्रेग्रेंस के अंदर है और आप आराम से इन्हें दे सकते हैं, कोई ऑफेंड नहीं होगा। ऐसा कोई ब्रांड नहीं कि वो कोई स्मेल करके कह गया है बकवास है। तो गिफ्टिंग के लिए ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी सोच समझ के बहुत ही फेमस डिज़ाइनर डीएनएस को ऐसे पिक करके रखा हुआ है कि पसंद आएंगे लोगों को, चलेंगे भाई, ज़रूर चलेंगे। तो ठीक है, ओके। तो दिस वॉज माई इम्प्रेशन ऑफ हाउस ऑफ ब्राउन्स न्यू रेंडिशन, दे कॉल इट द एलिमेंटल कलेक्शन। ओके, सो और भी देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइम, कुछ कोई भेजेगा तो करेंगे उसको भी रिव्यू आपके साथ। कोशिश करूंगा मैं कि ऐसे ज़्यादा वीडियोज़ आपकी तरफ लेके आऊँ कि मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँ। थोड़ा सा उससे ये भी रहता है कि पैकेजिंग कैसी है, अनबॉक्सिंग कैसी है, लोग थोड़ा और एंगेज होते हैं, लोगों को पसंद आती है ऐसी वीडियोस। ये शायद मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो था आपके साथ। एंड आप मुझे बताइए कि ऐसे वीडियोस और होनी चाहिए या फिर पीछे पीछे फाड़ के आपको सीधा परफ्यूम दिखा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मुझे आप बता दीजिएगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस संडे साइनिंग ऑफ।